नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। डॉक्टर मोहन सरकार ने नवंबर 2028 से पहले तक 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा टेबल जारी कर दी है। अब तक इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिक्त पद होने के बाद ही वैकेंसी ओपन नहीं की जाती थी। डॉक्टर मोहन यादव ने उस नियम को स्थगित कर दिया है। आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश में बम्पर सरकारी नौकरी ओपन होंगी। वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल से मध्य प्रदेश के शासन के समस्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम जारी परिपत्र में लिखा है कि संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख हैं। हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदान करेंगे। प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक दिनांक 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जा सकता है। भर्ती एवं नियुक्ति की प्रचलित प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी। इन परिपदों के आधार पर ऐसे रिक्तों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल ESB, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC अन्य संस्था को प्रेरित किया गया है। नियुक्ति की जा रही है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। सबसे पहले बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सरकारी वैकेंसी में 5% की लिमिट हटाई जाए। मध्य प्रदेश राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F11/5/2007 नियम 4 दिनांक 3/1/2023, परिपत्र क्रमांक F11/3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृति पदों के आधार पर 5% पदों की सीधी भर्ती से पद पूर्ण करने हेतु प्रशासनिक विभागों को अधिकृत किया गया है और इन परिपत्र की प्रभावशील अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 के लिए स्थगित की जाती है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्न गणना के अनुसार की जाएगी। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। ऐसे में पद जिन संबंध में परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल ESB, MPSB, MPPSC या अन्य संस्था में प्रचलन में हैं, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम को उपरांत रोके गए, उन्हें भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या में 1 से 50 तक की पद पूर्ति 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात 50% पद रिक्त भर्ती 2024-25 में, शेष 50% वित्त वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। उपरोक्त गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद 3 चरणों में की जाएगी। वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी टेबल जारी की गई है। बताया गया है कि वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रिक्त पदों के लिए विरुद्ध वैकेंसी ओपन करते हैं। इन रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा ड्राई संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों किसी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों द्वारा स्वयं के वाहन हैं, वह वे भी वाहन चलाकर कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के मध्य प्राप्त करने पर विचार करें। वरिष्ठ विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकार प्रदान करें। राज्य शासन के विभाग कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्ति की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भ पत्र क्रमांक 3, जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में नीति निर्देश दिए के अनुसार कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेरित करते हुए स्वीकार प्राप्त करें। 8 रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रस्तावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो साथियों आदेश पत्र भी जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभनगर भोपाल से 18 नवंबर 2024 को प्रतिलिपि भी आ गई है। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने का विषय है। संदर्भ है वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक दिया गया है। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदुओं को उल्लेख है कि हमने अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा के अंडर की जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक दिया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पद जिनके विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 निम्नानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल, ESB, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSB अन्य संस्थाओं को प्रेरित किया गया है। नियुक्ति की जा रही है परंतु कार्य ग्रहण किए जाना शेष है। परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाना शेष है। राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3/1/2013 एवं परिपत्र क्रमांक 13/3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की सीधी भर्ती के पद पूर्ति हेतु शासकीय विभागों को अधिकृत किया गया है और इस परिपत्र को प्रभावशील अवधि से 2028-29 तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को पूर्ति गणना के अनुसार की जाए। सर्वप्रथम श्रेणी संवर्ग दिनांक 1/4/2024 की तिथि में सीधी भर्ती के पदों की गणना की जाएगी। ऐसे में जिनके संबंध में परिपत्र की कंडिका 2 के अनुसार कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल MPSB का संस्थाओं में प्रचलित है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलन नहीं किया जाएगा। ऐसे 13% पद जो पिछला वर्ग के अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं उन्हें रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त कंडिका 4(1)13 गणना के अनुसार ऐसे संबंधित पदों की संख्या 150 है। पद पूर्ति को चरणों में की जाएगी अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में, शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। उपरोक्त कंडिका गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 है उन्हें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। सीधी भर्ती के पदों के लिए सीधी भर्ती का कुल पद यदि 33% से कम है तो एक बार फिर रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। यदि 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पद वृद्धि प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 25-26 में 31% और तृतीय वर्ष 26-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष में 27-28 में 30%। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहाँ पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत किया जाएगा। यदि 25% कम है तो एक बार फिर रिक्त पदों की पूर्ति 25%। तो साथियों आप इस आदेश को ध्यान से देख सकते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इस चक्कर में आपको सारा आदेश दिखाना जा रहा हूँ। आराम से आप वीडियो रोक कर भी इस आदेश को देख सकते हैं। राज्य शासन द्वारा ड्राई संवर्गों घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी प्रकार का कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। साथियों आदेश पत्र जारी किया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेश श्री PK श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल से आदेश पत्र जारी किया गया है।